हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू कंसेप्चुअल वाइज विकास। आज आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबों के बीच लाया हूँ। हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और देखो दोस्तों, लास्ट जो मंथ होता है ना, वो एक मेजर फैक्टर होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा रोल होता है मार्क्स को बढ़ने और घटने में। ठीक है, तो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। ठीक है ना, तो इस अंतिम महीने में अपने आप को बहुत मोटिवेट और कॉन्फिडेंट और एक अच्छे तरीके से रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, तो आपके इसी अंतिम महीने को सुधारने के लिए हम आपके बीच लाए हैं लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी। ठीक है, और मुझे यकीन है कि अगर आप इस वीडियो में बताए गए बातों को दिल से फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप अपने मार्क्स जितना सोच रहे थे उससे बहुत मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे वैसे नहीं बता रहा हूँ, मेरा खुद का तजुर्बा है 450 नंबर का, है ना, कि मैंने कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और कैसे किया, उन्हीं सारे स्ट्रेटजी का आज मैं इस वीडियो में आप लोग के बीच रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँगा कि मेरा नाम विकास कुमार है। ठीक है, मैंने 10th 12th अपना बिहार बोर्ड से किया और अभी करेंटली मैं अपना बीटेक कोर्स फर्स्ट ईयर में हूँ MIT मुजफ्फरपुर में IT ब्रांच से। ओके, तो दोस्तों आप लोग के लिए कुछ बहुत अच्छे टिप्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो चलो एक एक करके देखते हैं सभी को। पहला दोस्तों, बाउंड्री लाइन खींचकर सिलेबस कंप्लीट करो। क्या मतलब, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे होगे, है ना, एक सिलेबस कंप्लीट आपका कराया जाता होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर हाल में उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, हर हाल में पहले क्या करना है, उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, केवल उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, बाउंड्री लाइन के अंदर रहकर उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। आप समझ रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ, बाउंड्री लाइन में रहकर जो आपको पढ़ाया गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करना है, पहला टिप्स। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कीजिए। जो भी आपका सिलेबस पढ़ाया गया है कोचिंग में, उसको जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो 10 किताब पढ़ता है उससे कई गुना अच्छा वह होता है जो एक किताब को 10 बार पढ़ता है। ठीक है ना, तो हमारा जो भी बाउंड्री लाइन के अंदर का सिलेबस है, जो कंटेंट है, जो चीज़ हमको पढ़ाया गया है एक साल के अंदर, केवल हमको उसको फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है, तो प्लान बनाकर रिवीजन करें और स्मार्ट तरीके से करें। ठीक है ना, प्लान बनाकर मतलब क्या, कि डेली आप सुबह उठकर आप टारगेट फिक्स करें कि हाँ भाई, हमको आज इस पोर्शन को रिवीजन कर लेना है, इस पोर्शन को रिवीजन कर लेना है किसी भी हाल में। ठीक है, और स्मार्ट तरीके से कैसे, तो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते होगे, आपके टीचर बताते होगे, है ना, आप खुद महसूस करते होगे हाँ भाई, ये टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस चीज़ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सब स्मार्ट तरीका आप अपना सकते हैं। ठीक है, अगला, न्यू टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है दोस्तों। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि बाउंड्री लाइन के अंदर आप रहो और बाउंड्री लाइन के अंदर जो सिलेबस आपको कंप्लीट कराया गया है, जो आप किए हो, उसको ही आप करना है। आप कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप ये नहीं करना कि भाई हमारी ये छूट गए, वो छूट गए। अरे कुछ नहीं होने वाला है भाई उस सब चीज़ से। ठीक है, बहुत आपके पास ऑप्शन है। 50-50% 6 को क्वेश्चन रहेगा, 3 को छोड़ना है, 50 को क्वेश्चन रहेगा, 25 को छोड़ना है, मतलब 25% तो छोड़ना ही है। तो एगो दूगो टॉपिक अगर छूटिए गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाया गया है उसी को आप 50 बार, मतलब जितना बार हो उतना बार आप कंप्लीट करो। नया टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है, किसी भी नया टॉपिक का हाथ नहीं लगाना है। अगला दोस्तों, फोकस अपने सिलेबस पर होना चाहिए, एग्जाम डेट पर नहीं। दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आने लगता है, हम लोग नर्वस आने लगते हैं, कहते हैं अरे कल परसों से एग्जाम है, एग्जाम आइए से कहला नहीं है, जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाए, कौन इतने प्रेशर से आएगा। तो देखो, ये सब फालतू का दिमाग है ना, तब आपको में आएगा जब आप खाली रहोगे, ऐसा ही बैठल रहोगे, है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है, इस तरीके से कि हमको पता नहीं चले हमारा दिन बीत जाए। तो ऐसे कैसे होगा, जब हमारा फोकस अपने सिलेबस पे रहेगा, तब जब हमारा फोकस अपने टारगेट कंप्लीट करने पे रहेगा, तब। समझ रहे हो ना दोस्तों, हमें एग्जाम डेट को भूल जाना कि कहीं ऐसे एग्जाम है, कुछ नहीं। अपना टारगेट फिक्स करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है कि भाई हमको कुछ सीखना है, हमको और अच्छे से इसको पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, और अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना है। ठीक है, तो पेशेंस रखे और हैप्पी एंड चिल रहे, एकदम खुश रहे। कोई नहीं, एग्जाम में ना है, जिंदगी थोड़ी है यार, पूरा आती नहीं है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है,
शादी ब्याह या घूमने नहीं, अब तो पहले एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तो समझ ही गए होगे दोस्तों। अब क्या करना है, अब सबसे पहले आपका जो दुल्हन है, आपका जो क्या है ना, वो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। इस एग्ज़ाम को अच्छा कर लो, फिर जाओ जो चिल करना है करो, ठीक है। सबसे पहले अभी पूरा फोकस होना चाहिए अपने सिलेबस कंप्लीट करने पर और एग्ज़ाम देने पर, ठीक है, कि कैसे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। बस अपने आप को इसी के लिए केवल अभी तैयार करो और कुछ के लिए नहीं, ठीक है। कहीं नहीं जाना है अभी, एकदम पढ़ाई के पीछे डिवोटेड रहना है, कोई मजाक नहीं। अगला दोस्तों, आंसर लिखने का प्रयास करें। दोस्तों क्या होता है ना, कुछ लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं तो उनका राइटिंग ख़राब हो जाता है। कुछ लोग राइटिंग में बैठा के लिखते हैं तो एक लाइन में आधा घंटा लगा देते हैं, समझ रहे हो ना, मतलब बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। तो हमको आंसर लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा खूब लिखने का प्रयास होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लिखने का स्टेमिना हमारे अंदर हो, ठीक है, और जितना जल्दी और लंबा आंसर लिख सके, ठीक है ना। और देखो, आंसर अगर हम लिखें तो क्या होता है ना दोस्तों, ये बोर्ड का मास्टर है, ठीक है, कंपटीशन का नहीं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखल चाहिए होता है। आप ओम्स लॉ को सटीक लिख दोगे ना एक के लाइन में तो वो 2 नंबर नहीं देगा, लेकिन उसी को थोड़ा सा लंबा चौड़ा के लिखोगे कि ओम्स के नियमानुसार इसे यह कहते हैं कि इस प्रकार से, तो आपको पूरा भर के नंबर देगा, समझे ना। तो आंसर को थोड़ा सा इलोब्रेट करके लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक लिखने का स्टेमिना बनाना है और लंबा आंसर लिखने का स्टेमिना बनाना है। और जब एक बार लंबा लिखने का प्रैक्टिस हो जाए तो हमें क्या करना है कि अब अच्छा हैंड राइटिंग हो, है ना, मतलब अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा राइटिंग बैठाना है, जल्दी जल्दी में राइटिंग बैठाना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन बैंक का सारा ऑब्जेक्टिव याद करना है। दोस्तों देखो, ऑब्जेक्टिव जो है इस एग्ज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। अगर ऑब्जेक्टिव आपका सुधर गया ना भाई, कोई आपका अच्छा मार्क्स आने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि ऑब्जेक्टिव जो 2010 से 2021 तक है, सारा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आपको A to Z याद रखना है, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव एकदम आपके जवान पे रहना चाहिए। हनुमान चालीसा जैसे पढ़ते हो ना, भोरे उठ सूट के ऑब्जेक्टिव को ऐसा ही याद करिए लेना, ठीक है ना, कोई मजाक नहीं। और अगर आपके पास थोड़ा समय कम बच रहा है तो 2015 से बाद का 15 से और उसके बाद का जो ऑब्जेक्टिव है उसको तो भाई गारंटी याद कर लेना, ठीक है ना। 80% ऑब्जेक्टिव, हम तो कहते हैं कभी कभी 100% ऑब्जेक्टिव पिछला ही साल से रहता है, ठीक है ना। तो ये सब स्मार्ट तरीका है, इस सब को तो छोड़ना ही नहीं। नेक्स्ट, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए बात कर लिया, अब सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव के लिए कैसे तैयारी करें, तो देखो दोस्तों, सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है कि जैसे कोई लॉ है, कोई नियम है, ओम्स के नियम, कुछों के नियम, तो उसका तो कुछ स्टेटमेंट है, उसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे चीज़ को लिखना रहता है कि इससे आप क्या समझते हैं, ये क्या है, वो क्या है। सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस जो होता है उसमें बहुत सारा रहता है, रसिया क्रांति क्या है, चाहे बहुत सारा चीज़ होता है। तो इस सब चीज़ को रट्टा नहीं मारना है दोस्तों। जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको रट्टा नहीं मारना है, उसको पढ़ना है केवल और चीज़ों को समझना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे देखो मान लो एगो हिंदी का किताब देते, कहते भाई इसमें से तुम कहानी एगो पढ़ो, तुम पूरे लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ो और कहानी को समझ लिए। हम कहे भाई आप कहानी को तुम यहाँ पे लिखो, तो आप क्या करोगे, अब कहानी को आप अपने शब्दों में लिखोगे, ठीक है, और बहुत अच्छा लिखोगे, सब कुछ हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या अगर यही कह दे कि भाई तुम लाइन बाय लाइन जैसे बुक में लिखा रहे वैसे लिखो, तो तुम क्या कभी लिख पाओगे, सोचो कितना मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो क्या हम कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कि देखो आप पढ़ो रसिया के क्रांति जो है वो पढ़ो अपने बुक से, लेकिन उस चीज़ को याद रखो क्या क्या हुआ था और उसको अपने शब्दों में लिखो, ठीक है। बहुत लोग रट्टा मारने लगते हैं, बहुत गलत करते हैं यार, फालतू में सब क्या कहते हैं, क्या बोले, है ना। तो क्या करना है कि आंसर पढ़ना है बुक से, लेकिन उसको अपने शब्दों में लिखना है। देखते हो एग्जाम क्वेश्चन पेपर के भी ऊपर लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखे, ठीक है ना। ना तो जो लाइन बाई लाइन लिखता रहता है टूटा फूटा में, समझ जाता है ये लड़का कुछ आता नहीं है, दिमाग उमाग नहीं है, निकलो एक दो नंबर दे के निकाल दो, है ना। तो एग्जामिनरों गुस्सा आ जाता है। एकदम अपने शब्दों में लिखना है, चिल करके लिखना है ना, जो समझ में आता है लिखना है, एकदम बिना डरे हुए। चलो नेक्स्ट, हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली 1 प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चन एट फुल एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट आपको देना है। देखो दोस्तों क्या करना है ना, डेली आपको क्वेश्चन बैंक से, हम तो कहते हैं 2015 से, ठीक है, डेली एक सब्जेक्ट का एक पेपर दो,
3 घंटे का जो होता है एक सब्जेक्ट का एक पेपर डेली एग्जाम जैसन दो, डेली कम से कम 1 तो 2 ही, और ज़्यादा अगर आपके पास समय बच रहा है तो 2, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम वाला जो प्रेशर होगा उसको कम करने का एक हैबिट बन जाएगा, तब आपको एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम लगबे नहीं करेगा। बहुत लोग जानते हो एग्ज़ाम के दिन नर्वस हो जाते हैं, सब याद वाद उनको भूल जाते हैं, ठीक है ना, नर्वस के चलते, बिना प्रैक्टिस के चलते, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, खूब एग्जाम लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, डेली आपको एगो प्रीवियस ईयर कोई भी अपने सब्जेक्ट का डेली अलग अलग, जैसे आज मैथ का दिया, कल साइंस का, कल फिजिक्स का, मतलब जो भी है अपना एक एक डेली एक एक सब्जेक्ट का आप पेपर दो, एग्जाम के घर पर दो, एकदम 3 घंटे के बीच मोबाइल स्विच ऑफ करके एकदम कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से एग्जाम दो, कि जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम देने के बाद उसको चेक करो कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको चेक करना, 3 घंटे के बाद अपने ही कॉपी को खुद से चेक करना कि भाई कहाँ पे हम क्या गलती किए, कैसा हमारा आंसर देखने में लग रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण की तरह साबित हो सकता है ये सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस ऑन टुडे टारगेट और नॉट आवर, ठीक है ना। जैसे कोई कहेगा कि भाई भैया बताओ एग्जाम आ रहा है कितना घंटा पढ़े, तो हम कहें रे भाई तुम घंटा फंटा पे आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब आप क्या करो ना कि सिंपल आप जो भोरे टारगेट बनाते हो कि भाई हमको इतना याद करना है, एगो पेपर देना है और ये मैथ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इतना आपका टारगेट हो गया। तुम भाई उसको 2 घंटा में कर लो, 4 घंटा में कर लो, जो तुमको होता है, एक बार तुम उसको कंप्लीट कर लो ना, उसके बाद तुमको जो मन है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए, घंटा नहीं। चलो नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों मोबाइल और लड़की से आपको पूरी तरह से दूरी बनाकर अपने गोल पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो याद रखना, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि याद रखना यही 30 दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद ब्रह्मा जो करना है कर ले बेटा, है ना, सॉरी, जो करना है कर ले। इसके बाद कोई तुमको आपके मार्क्स को चेंज करने नहीं जा रहा है ना। जो मार्क्स एक बार हो गया जीवन भर वही रहने वाला है, फिर नहीं कहना कि भाई हमरा ओकरा से ज़्यादा हम कम कहला मार्क्स आ गए, ठीक है ना। एकदम इस सब चीज़ से दूरी बना लो और अपने एग्जाम पे फोकस करो, ठीक है, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। ये सब ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है मेरे दोस्त, बहुत समय है ये सब चीज़ करने का, है ना। और हर एक चीज़ का एक सही समय होता है। चलो, और बाकी आप खुद समझदार हो ही। नेक्स्ट, जल्दी सोने और जल्दी उठने का समय निर्धारित करो। दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, रात भर गेम खेलते रहते हैं और भोरे 9 बजे से उनका दिन स्टार्ट होता है, उनका दिन ऐसा ही खराब रहता है, ठीक है ना। जो भोरे नहीं उठता है ना उसका दिन ऐसा ही खराब रहता है, ठीक है दोस्तों। यही इन्हीं सब कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम में जाके झपलाने लगते हैं, ठीक है ना, नींद आने लगता है क्वेश्चन पेपर देखिए के, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, बॉडी का एक पीरियड बनाना है सोने का, उठने का। डेली आप आदत बना लो, आज से 1 महीना कम से कम आदत बना लोगे तो पक्का एग्जाम के दिन भी ऑटोमेटिक आप उठ जाओगे, ऑटोमेटिक आप सो जाओगे, ठीक है ना। डेली आप आदत बना लो कि हर हाल में हमको 10-11 बजे सोना है, 5 बजे उठना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, बहुत लोगों को क्या होता है ना कि एग्जाम के दिन नींदे नहीं आता रहता है, क्योंकि उसका बॉडी का पीरियड नहीं है, तो बॉडी को पता नहीं कि कै बजे सोना है, ठीक है ना। तो आदत बना लो 10 बजे, अगर आदत रहेगा तो जैसा ही 10 बजे का अपने आप नींद आ जाएगा, चाहे एग्जाम डे हो चाहे कुछ हो, ठीक है। तो सोने और उठने का आदत बनाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डेली खेल कूद और मस्ती करो। हाँ दोस्तों देखो एग्जाम है, अरे और थोड़ी ना है, मतलब एग्जाम है लेकिन क्या हम खेलना ही छोड़ देंगे एकदम, मतलब 1 साल में नहीं पढ़े या एक दिन एकदम 24 घंटा पढ़ने लगेंगे तो कति हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। एकदम चिल रहो, ठीक है ना, एकदम चिल रहो, जितना तुमसे हो सके एकदम नॉर्मल में, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, एकदम नॉर्मल में जितना तुमसे हो सके उतना करो। और शाम के समय खेलो कूदो ऐश करो। आप ही देखते होगे दोस्तों कि अगर आप प्रेशर में रहते होगे, टेंशन में रहते होगे, तो हल्का हल्का क्वेश्चन भी आपसे छूट जाता होगा, उसमें बड़े बड़े गलती करके आप चल आते होगे, ठीक है ना। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को फिट रखना है, ठीक है ना। और इसके लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है ना। खेल कूद बहुत ज़रूरी है, डेली खेलो कूदो, चिल करो, एंजॉय करो, ठीक है। लेकिन पढ़ने के समय पे अब पढ़ो केवल, अब दूसरा चीज़ कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, सॉल्व सैम्पल पेपर ऑफ दिस ईयर। देखो दोस्तों अब क्या करना है ना, सैम्पल पेपर मार्केट में आता है। सैम्पल पेपर क्या होता है कि जैसे देखो
जिस टाइप का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिस टाइप का आपका क्वेश्चन रहने वाला है एग्ज़ाम में, तो बहुत सारी कंपनियां होती है जो प्रकाशन सब होता है, वो मतलब उस टाइप के क्वेश्चन को आपके लिए चुनकर क्वेश्चन पेपर तैयार करती है नया नया। ठीक है, तो आप अगर उस क्वेश्चन को लिखते हो तो आपको नए क्वेश्चन, मतलब जो नया आपका क्वेश्चन है, तो उस चीज़ को आप एग्ज़ाम देते हो। जैसे पिछले मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाना है, तो ये सब जो सैम्पल पेपर मार्केट से खरीद के जो आप बनाते हो, नए नए क्वेश्चन को 3 घंटे में सॉल्व करते हो, तो आपको पता चलता है कि कैसे हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या चीज़ गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट से सैम्पल पेपर खरीद कर और डेली एक एक सेट को या फिर एक एक सब्जेक्ट को बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डाउनलोड मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न और मॉक टेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या होता है, तो देखो, जो हमारा बोर्ड है बिहार बोर्ड, वो हर एक साल मॉडल क्वेश्चन पेपर निकालती है। क्यों निकालती है, बच्चा को यह जानकारी देने के लिए कि इस साल वो कैसे एग्ज़ाम लेने जा रही है। ठीक है, किस लेवल का क्वेश्चन रहने वाला है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, इस सब बातों की जानकारी देने के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर निकालती है। तो आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है और उससे एनालाइज करना है, अपना एक गोल बनाना है कि अच्छा ये टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, हमको ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करना है। उस टाइप से आपको एग्ज़ाम देना है और अपना तैयारी करना है इस महीने में। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट योर ऑल टारगेट बिफोर 2 डेज ऑफ एग्जामिनेशन डे। यहाँ पे तो मैंने 2 डेज लिखा है दोस्तों, हम तो कहते हैं 1 सप्ताह पहले। 1 सप्ताह आप अपना जो भी टारगेट है, जो भी आपका सिलेबस है, इस तरीके से पढ़ो, कंप्लीट करो कि एक सप्ताह पहले ही सारा खत्म हो जाए। ठीक है ना, क्या होता है ना दोस्तों कि जो हमारा दिन है, कभी कभी होता है हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना रूटीन बिगड़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इंसान है दोस्तों। थी क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नहीं कि सॉफ्टवेयर से जैसा जैसा डिजाइन किया वैसे वैसा चलते रहे। ठीक है ना, ये सब ह्यूमन नेचर है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो आप ऐसे अपने आप को, अपने सिलेबस को मतलब डेली क्या करो, डेली लिखो कि एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले ही वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर 2-3 दिन बीच में गड़बड़ाई हो गया तो अंतिम ले तो सही हो ही जाएगा, अंतिम ले कंप्लीट तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और ये अभी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि एक गीता का एक श्लोक है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे, है ना, और इसको आप हमेशा भी याद रखना अभी से एग्जाम तक, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। कि हम लोग का अधिकार है कर्म करने में। एक विद्यार्थी के लिए उसका कर्म होता है पढ़ना। ठीक है, जितना ईमानदारी से, जितना लगन से, जितना है ना दिल से पढ़ेंगे, हमारा मार्क्स उतना ही अच्छा होगा। कोई हमारा मार्क्स लिखने से रोक नहीं सकता है, कोई हमारा मार्क्स नहीं रोक सकता है, यदि हम अच्छे से पढ़ेंगे और करेंगे। ठीक है ना, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। एंड तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी, है ना, अच्छे से तैयारी करो। ठीक है, और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और इसी टाइप का कंटेंट और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिंक शेयर कर दो दोस्तों को, है ना। और थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।